हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल महादेव के यूट्यूब फैमिली में। गाइस, आप लोगों में से बहुत से साथियों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए एमएस ऑफिस भी जरूरी होती है? क्या डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए एमएस ऑफिस का नॉलेज लेना जरूरी है? क्या हमें एमएस ऑफिस आए तभी हम डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में, इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है महादेव वैश्य और आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल महादेव का द एमडी शो। गाइस, इस शो में मैं डिजिटल मार्केटिंग से जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जाके डीएम करते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं पिक करता हूं और वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप इस तरीके के जो डिजिटल मार्केटिंग से बेसिक क्वेश्चन है इसके बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखना पड़ेगा और जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस करके रखना पड़ेगा, जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आप तक इंस्टेंट पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जिससे कि आप वो अपडेट या फिर वो क्वेश्चन मिस ना कर पाए। जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में पता होता है, कुछ लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होता है। तो जिनको नहीं पता होता है उनको वो वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं खासकर फ्रेशर के दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं। जो आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए नए होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना होता है। उनके माइंड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो बस उन्हीं चीजों के बारे में मैं इन वीडियोस में बताता रहता हूं। तो आप हमेशा अपडेटेड रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस, एमएस ऑफिस जो है वो ऑफिशियल वर्क करने के लिए, जैसे एमएस वर्ड है उसमें, तो उसमें आपका जैसे आर्टिकल लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है या फिर कोई टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ चीजें आपको लिखना है, तो वो आप एमएस ऑफिस पे करते हैं। जैसे आपको रिज्यूम बनाना है, ये सारी चीजें करना है, आपको किसी चीज को कोई डॉक्यूमेंट फाइल शेयर करना है, इसके लिए एमएस वर्ड यूज होता है। इसके बाद एमएस एक्सेल आपको किसी तरीके की सीट बनाती है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं एमएस एक्सेल की बात करूं, तो जैसे आपको एसईओ में कुछ चीजें करना है, जैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, तो आपको एमएस एक्सेल पे उसका सीट बनाना पड़ेगा। एक एक चीज के एक एक कीवर्ड को वहां पर नोट करना पड़ेगा, उसका रैंकिंग देखना पड़ेगा कि मंथली उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी रैंकिंग कैसी है, उसका कंपटीशन कैसा है, उसके हिसाब से वहां पर आप एक सीट तैयार करेंगे। इसके अलावा जैसे ऑफ पेज एसईओ करना है, बैकलिंक्स बनाना है, तो वहां पर आपका हर जगह बैकलिंक्स बनाएंगे तो उनकी वेबसाइट का नाम, यूआरएल और जो आईडी पासवर्ड आप वहां पर क्रिएट करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड, उसका जानकारी तो आपको सीट पे रखना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं, जैसे आपको कितना बजट लगाना है, कौन कौन से कीवर्ड पे हमें एड चलाना है और पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना कॉस्ट आ रहा है, अगर हमने इतना इन्वेस्ट किया तो उसका क्या आरओआई आ रहा है, कितना हमने पैसे लगा दिया, उसमें से हमें जो सेल मिला उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसका जो कैलकुलेशन है ये सब करने के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन देना है, मान लीजिए जैसे हम जॉब कर रहे हैं या फिर अपने कॉलेज में हैं या फिर किसी को कुछ चीजें दिखाना है या फिर किसी को कुछ चीजें सिखाना है, तो इसके लिए पीपीटी का यूज होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें टॉपिक वाइज, इमेज वाइज, ग्राफिक्स वाइज हम अच्छे से एक कलर कॉम्बिनेशन में एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये कि टूल काम में आता है। ठीक है, तो अगर ये सब काम आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में करना पड़ रहा है, जैसे एसईओ करना पड़ रहा है, गूगल एड चलाना पड़ रहा है, फेसबुक एड चलाना पड़ रहा है, या फिर आपको कुछ एनालिटिकल चीजें करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज होना जरूरी है। किसी को एक्सेल की ज्यादा नॉलेज होना जरूरी हो सकता है, किसी को पीपीटी का ज्यादा नॉलेज होना जरूरी हो सकता है, किसी को एमएस वर्ड का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग इनमें सॉफ्टवेयर हैं, उनका यूज किया जा सकता है। एमएस ऑफिस जो है एक बंडल पैकेज वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें आपका एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, इसमें जो 3 मेजर सॉफ्टवेयर हैं वो यूज होते हैं। इसके अलावा इसमें और सारे सॉफ्टवेयर जो साथ में इंक्लूडेड होते हैं एमएस ऑफिस में, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो 3 हैं ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपको
कुछ ऐसी चीजें करना है, जैसे आपको ब्लॉग लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो उससे पहले आपको एमएस ऑफिस में लिखना पड़ेगा, एमएस ऑफिस में उस चीज को करना पड़ेगा। इसलिए हमें एमएस ऑफिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक। और ये इतना हैवी नहीं है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप सीख नहीं पाएंगे। आप आसानी से सीख सकते हैं। उसमें लिखना है, समझना है, देखना है, जितना ज्यादा नीड होता जाएगा उसके हिसाब से आप सीखते जाएंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने आप सीख सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। मैं एमएस ऑफिस कहीं जाके नहीं सीखा। मैं पीपीटी बनाना, एक्सेल चलाना, थोड़ा बहुत जो डिजिटल मार्केटिंग में जितना जरूरी होता है उतना मैंने सीख लिया है। और एमएस वर्ड चलाना बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो जरूरत के हिसाब से यूज की जाती हैं। एमएस ऑफिस में भी आप बहुत सारी चीजें, क्रिएटिव चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रिएटिविटी की चीजें करनी है तो भी आप एमएस ऑफिस में कर सकते हैं, और नॉर्मल से नॉर्मल जरूरत की चीजें भी आप एमएस ऑफिस में कर सकते हैं। तो अगर ऑल ओवर की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज होना, आपको भले ही बेसिक नॉलेज हो लेकिन नॉलेज होना जरूरी होता है। और टाइम टू टाइम इसका जरूरत आपको पड़ता ही रहेगा डिजिटल मार्केटिंग में। तो आपको एमएस ऑफिस सीख लेना चाहिए। एमएस ऑफिस के अलावा जैसे आपका गूगल सीट, गूगल डॉक, गूगल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो गूगल के भी ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो सेम एमएस ऑफिस की तरह होते हैं। और ये जो गूगल के डॉक और प्रेजेंटेशन और जो सीट होते हैं ये ऑनलाइन होते हैं। इसमें आपका ऑटो सेव का ऑप्शन होता है और एमएस एक्सेल के सेम चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज करता हूं, जो गूगल के सीट, डॉक्स और प्रेजेंटेशन है, इन्हीं का मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं। तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। सेम एमएस एक्सेल का फॉर्मूला, सेम एमएस ऑफिस का सारा चीज वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को अभी क्लियर समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में एमएस ऑफिस जरूरी होता है कि नहीं, आपको जानना है और सीखना कंपलसरी है कि नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैंने बता दिया। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए लाइक का बटन दबा के इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं नया वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड हो जाता हूं और वीडियो बनाता हूं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर मेरा मोटिवेशन घट जाता है और फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। इसलिए आपका क्वेश्चन फिर जो आप करते हैं वो बना रह जाता है, उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, वीडियो नहीं बना पाता। तो आप लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के ग्रे कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए और ऑल के ऑप्शन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे कोई भी वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा एक नए क्वेश्चन को लेके, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई महादेव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।